Good afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी डिस्कस कर रही थी और मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा लेंसेज कॉन्वेंट में भी हुआ था, दैट इज़ प्रशांत विहार इन 2020 ओनली, जब मैंने माउंट आबू छोड़ा। एक्चुअली क्या हुआ था, माउंट आबू में अननेसेसरी बहुत स्टे बैक होने लग गए थे एंड सो मैनी वर्कशॉप्स वर देयर। हालांकि वर्कशॉप्स बहुत बेनिफिशियल थी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी वहाँ पे मेरी। एंड वहाँ पे टीचर्स के ग्रुप बने हुए थे जिसमें रात दिन 11-11 बजे तक इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते थे। तो बस मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर ही वहाँ पे काम कर पाई। हालांकि मेरे वहाँ पे स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए। मैंने बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग को वहाँ पे ट्राई किया जिससे बच्चे बहुत अच्छे हैं वहाँ के। एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होता है माउंट आबू पब्लिक का सेक्टर 5 का। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ रोहिणी। बट तभी भी स्टे बैक्स की वजह से, इतनी वर्कशॉप्स की वजह से कई बार संडे भी वर्किंग हो जाता था, सेकंड सैटरडे वर्किंग, हमें स्पेशली वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए आना पड़ता था। तो दैट वाज टू इरिटेटिंग एंड मतलब अनोइंग फॉर मी। मेरी फैमिली लाइफ क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे अब यहाँ से क्विट करना है, मैं नहीं करूँगी कंटिन्यू। तो ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में एक सर्कुलर आया माउंट आबू में कि जिसको भी नोटिस पीरियड देना है, जो भी न्यू सेशन के लिए छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ दे, मतलब वो हमें इंटीमेट कर दे टाइमली ताकि हम न्यू टीचर ढूंढ सकें। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन वो नोटिस आया कि जिसको इंटीमेट करना है छोड़ने का, मेरी कहीं और जॉब भी नहीं लगी थी जब तक, बट मैंने रिस्क लेके माउंट आबू में रिज़ाइन कर दिया मैम को। मैंने बोला था कि मैम मैं ये सेशन ही कंप्लीट करूँगी मार्च में, तो मैंने जनवरी में रिज़ाइन रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था टू ज्योति अरोरा मैम। तब तक मेरा किसी भी स्कूल में कोई प्लानिंग, कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं हुआ था। बट मार्च तक मेरे पास टाइम था 2 मंथ्स का और मैं इतनी श्योर थी कि हाँ कहीं ना कहीं मैं 2 महीने में अच्छे स्कूल में जॉब ढूंढ ही लूँगी। एंड आई हैव टेकन रिस्क देयर, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड से कंसल्ट किया कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है छोड़ दे। नेक्स्ट डे मैं गई और मैं रिज़ाइन करके आ गई। और बस आके मैंने घर पे डिस्कशन किया, सबने बोला नहीं कोई बात नहीं, इट इज़ अ गुड डिसीजन, नो प्रॉब्लम विद दैट, वी कैन ट्राई इन अनदर स्कूल्स ऑल्सो। तो मैंने ट्राई किया। फरवरी में मैंने लेंसेज में अप्लाई किया। अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो लेंसेज कॉन्वेंट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका फॉर्म होता है। वहाँ पे यू डोंट वेट फॉर दी वैकेंसीज टू कम। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वेबसाइट पे जो फॉर्म है आप फिल कर दीजिए और आपको डेफिनेटली दे विल कॉल यू इफ़ यू दे विल फाइंड यू सुटेबल फॉर द जॉब। तो मैंने अप्लाई किया और मुझे आफ्टर 15-20 डेज़ के इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैं इंटरव्यू के लिए गई। वो ऐसा पहला स्कूल था लेंसेज जिसमें सबसे पहले डेमो लिया उन्होंने। अदरवाइज़ हर एक स्कूल में मेरा पहले इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, पर वहाँ पे सब कुछ जो सीक्वेंस था डिफरेंट था। सबसे पहला राउंड ही उनका डेमो था, क्योंकि डेमो में देवर जस्ट आइडेंटिफाइंग कि क्या टीचर मतलब एबल भी है टीच करने के लिए, क्या आप हमारे बच्चों को समझा भी पाएगी। वो भी वैकेंसी मेरी टीजीटी साइंस के लिए थी। तो सबसे पहले मेरे को जाके क्लासरूम में खड़ा कर दिया। जाते ही मुझे लगा था कि इंटरव्यू होगा, बट आई टोल्ड यू कि हमेशा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो डेमो को प्रिपेयर करके जाएँ, रिटन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर होके जाएँ एंड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। जाते ही मेरे को क्लास में खड़ा कर दिया और मुझे बोला कि इस क्लास में पढ़ाओ। तो 7th क्लास थी वो उस टाइम पे। मैंने वो वाला एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ाया। वहाँ पे बच्चे थे, मैंने बच्चों से क्वेश्चनिंग करी, पार्टी का मैंने एग्जाम्पल दिया जब हम पार्टी में जाते हैं, वॉट जो मैं आपको डेमो में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैंने वहाँ पे 5 to 10 मिनट्स का मेरा डेमो हुआ। उसके बाद हमें देयर वर मोर टीचर्स ऑल्सो अदर देन मी, वो भी अलग अलग स्कूल से थे एंड दे आर ऑफ माई सब्जेक्ट ऑल्सो। उसके बाद हमें फिर बैठा दिया एक रूम में एंड देन वी वर वेटिंग फॉर द रिटन टेस्ट। हमारा फिर रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट का लेवल अच्छा खासा था, वो 12 तक का लेवल था। आई थिंक 30 मार्क्स का था। मैं ज़्यादा अच्छा तो स्कोर नहीं कर पाई थी, पर मेरे 30 में से 24 मार्क्स थे अराउंड। तो मुझे लगा था पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट सेम डे फिर मेरा रिटन टेस्ट और मेरा डेमो का जो फीडबैक था, इट हैज़ गॉन टू वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के पास फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा रिटन टेस्ट और मेरा डेमो के अकॉर्डिंगली। वाइस प्रिंसिपल ने भी बोला बस जो क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू चेंज द जॉब। मैंने बता दिया क्या क्या रीज़न्स थे, सच जो भी रीज़न्स थे। एंड अलॉन्ग मुझे एक और प्रॉब्लम थी कि मेरे को साइंस सब्जेक्ट के साथ ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी दे रखे थे लाइक क्लब एक्टिविटीज़ एंड ऑल। तो दैट वाज टू हैक्टिक फॉर मी। उसके बाद बस वाइस प्रिंसिपल ने लिया, उन्होंने भी मेरे को सुटेबल समझा जॉब के लिए।
तो फिर उन्होंने भी मेरे को पास कर दिया। देन मेरे को वेट करने के लिए बोला एंड देन जो लास्ट राउंड था मेरा वो प्रिंसिपल के साथ था। प्रिंसिपल मतलब जाट हैं वो प्रिंसिपल, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी, बट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो मैनेजमेंट की हैं। तो जब मेरा प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू हुआ, प्रिंसिपल के इंटरव्यू से पहले ही सैलरी वगैरह सब डिस्कस कर दी थी उन्होंने एडमिन डिपार्टमेंट ने। मतलब प्रिंसिपल जो थी सैलरी डिस्कस नहीं कर रही थी, सिर्फ आप उसको सिर्फ इंटरव्यू लेना था। वो फाइनली बस आपको बताने वाली थी कि आप सब बच्चों को मैनेज कर पाओगे, 9th-10th के बच्चे होंगे, आपको पता है टीनेजर्स हैं, और कैसे पढ़ाओगे, कैसे मैनेज करोगे, ये सब चीज़ें पूछा प्रिंसिपल ने। उनका मतलब सैलरी से कोई इशू नहीं था, उन्होंने सैलरी डिस्कस भी नहीं करी, वो एडमिन डिपार्टमेंट ने करी डिस्कस। और उस टाइम मुझे 45,000 मेरी सैलरी लेंसेज में फ़िक्स हुई थी। दैट वाज अ ग्रेट गैप। मुझे अच्छा माउंट आबू से 35 से डायरेक्ट 45 पे मुझे बहुत अच्छा वो मिला था इंक्रीमेंट। और बस वहाँ पे साड़ी थी, मैम ने बस ड्रेस कोड बताया प्रिंसिपल मैम ने कि यहाँ पे साड़ी है एंड आपको बाकी बच्चों को कैसे मैनेज करना है ये सब आप देख लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर मिला मुझे, अभी भी मेरे पास है वो अपॉइंटमेंट लेटर। और मेरा 1 अप्रैल मेरी ज्वाइनिंग थी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। उसके बाद क्या हुआ, ज्वाइनिंग से 1 वीक पहले ही, सबको पता है जब कोविड आया तो सारी चीज़ें चेंज हो गई। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मैंने अच्छी सी साड़ी की शॉपिंग करी। आई यूज़ टू वियर ओनली कॉटन साड़ी, मैंने अच्छी से साड़ी वगैरह की, पूरा अच्छी पैकिंग, एंड आई वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं लेंसेज में पढ़ाने वाली थी। मुझे लगा था फाइनली एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल तो है बताने के लिए, और मुझे लगा मेरे बेटे का भी मैं एडमिशन करा दूँगी। बट एवरीथिंग चेंज जब लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को 2020 में। मेरी 1 हफ़्ते के बाद ही ज्वाइनिंग थी और 1 हफ़्ते पहले लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ चेंज हो गया, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई जब ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और कितने टाइम तक आपको पता है 2020 में लॉकडाउन हुआ। मैं कॉल करती रही स्कूल में 15 दिन, हर 15 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद कब ज्वाइनिंग होगी, पर ज्वाइनिंग नहीं हुई मेरी। मतलब मैंने लेंसेज का सब कुछ क्लियर किया बट एवरीथिंग चेंज्ड। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई थोड़े दिन के लिए, बट अभी भी कहीं ना कहीं मुझे होप थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं मेरा करियर आगे ब्राइट होगा। मैं स्ट्रेस में भी आ गई थी क्योंकि मैं कभी घर पे नहीं रही थी। आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग फ्रॉम 13-14 ईयर्स। बस उसके बाद मैं कॉल करती रही, कोई जवाब नहीं आया लेंसेज से। उन्होंने बोला अगले महीने कराएंगे, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब कराएंगे। तब तक मैं छक चुकी थी, मतलब आई वॉज सो स्ट्रेस्ड। बट कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला कि नाउ दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल टाइम टू प्रिपेयर फॉर DSSB। मैं साइड बाय साइड DSSB की तैयारी करती रही। मेरे को 6-7 मंथ्स का अच्छा गैप मिला घर पे, मुझे लगा हो सकता है ये इसीलिए है, तो मैंने एंड आई हैव क्वालिफाइड ऑल्सो इन 2021। सो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ लेंसेज कॉन्वेंट। ऑलरेडी अच्छा स्कूल है काफ़ी, अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करो। डोंट वेट फॉर द वैकेंसीज एंड बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। गॉड जो भी करता है हमारे लिए अच्छे के लिए करता है, बिकॉज हम तो सिर्फ इधर तक ही देख पाते हैं, अभी हम अपना फ़ायदा देख पाते हैं, बट जो गॉड होता है वो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है हमारे लिए। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने उस टाइम मुझे इतना गैप दिया ताकि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाई। एंड वन मोर थिंग अबाउट द बुक्स, दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू। हमने पढ़ा ज़रूर है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, एक्चुअली में ऐसा होता है। बुक्स हमें हमारी कभी भी धोखा नहीं देती हैं। आपके पेरेंट्स के अलावा आपकी बुक्स ही होती हैं ऐसी जो आपको हमेशा आपके बुरे वक्त में काम आती हैं। आपका टैलेंट आपके काम आता है और आपको वो कहीं भी झुकने नहीं देता है। तो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। कहीं ना कहीं कभी ना कभी अच्छी जॉब आप लोगों को भी मिलेगी जैसे मुझे मिली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट ओनली। एंड thank you and have a nice day, and if you like my videos please subscribe my channel Teach Learn and Grow with me. Thank you everyone.